बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो शोर शराबा पाकिस्तान में हो रहा है, ये जैली झूठे लटेरों की तरफ से आप देख रहे हैं कि एक से एक बड़ा झूठा जो है वो टीवी पे आके एक से एक बढ़कर झूठ बोल रहा होता है। ये ऐसी ये नून लीग और जरदारी की ऐसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं कि ये झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं। एक तो होता है ना, कुछ झूठ थोड़ा बहुत होता है, ये इनका झूठ भागता है और बिल्कुल दो टांगों पे भी नहीं बल्कि चार टांगों पे भागता है। और मरीम नवाज़ जो है उसकी हालत आप देख रहे हैं। औरंगज़ेब, जो मरीम औरंगज़ेब है वो, और जितने भी इनके आते हैं, मियाँ जुवैद लतीफ़ को मैंने देखा है, इतने इतने पुराने वो नवाज शरीफ के वफ़ादार हैं, यानी उनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, तो ज़ाहिर वफ़ादारी तो करेंगे। वो तो कहते हैं ना कि किसी कुत्ते को भी 4 दिन टुकड़ दें तो वो भी फिर वफ़ादारी तो करता है। तो इन लोगों ने तो 35 साल खाया है, तो वफ़ादारी तो निभाएंगे ना। लेकिन अफसोस होता है जब ऐसे लोग टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं और वो अपने आप को बड़ा समझदार कह रहे होते हैं। ये जो बाज़ारों में घूम रही है और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रही है, इसके झूठ तो इतने सारे हैं जिसका अंदाज़ा नहीं। अगर ये किसी पढ़े लिखे मुल्क में होती तो अब तक जूते मार के इसको बाज़ारों से भगा दिया जाता। लेकिन फिर भी ये मेरा तो हुकूमत से यही मशवरा है, हुकूमत को, कि इनको छोड़ दें, इनको खुला छोड़ दें, इनको करने दे जो करते हैं। इनकी जो ये रोज़ रोज़ मिसालें दे रहे हैं ना, जैसे वो कहते हैं कि एक मिसाल है कि कोई बच्चा रोज़ छत पे चढ़ के कहता था कि माँ मुझे ये चीज़ दे दे नहीं तो मैं छलांग लगाने लगा हूँ। एक दिन बेचारी माँ तंग आई, उसने कहा भाई तू, मेरे पास कुछ नहीं है, तू जो छलांग लगाना चाहती है लगा ही ले। तो फिर वो आराम से बैठ गए। तो इन लोगों का भी ये हाल है, इनको मत रोकें। मुझे अफसोस होता है कि हमारी गवर्नमेंट की हिकमत अमली, जो गलत हिकमत अमली थी मुल्तान में, उसने इनकी एडवर्टाइजमेंट कर दी। और ये जितने मारूफ हुए हैं वो गवर्नमेंट की अपनी बेवकूफ़ी से हुए थे। एक कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं वो कर दूंगा, तीसरा कह रहा है हम इनको जलसा नहीं करना। भाई क्यों नहीं करने दोगे? करने दो इनको। ये कौन सा सांप पटारी से जो निकालना चाहते हैं निकाल दें इनको। ये पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिला हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को। हुकूमत पाकिस्तान क्या, यानी पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह ने दिया हुआ है। ये जो कल के 4 लोग हैं जो एक तरह से सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, ये पाकिस्तान का क्या बिगाड़ सकते हैं, या ये पाकिस्तान की आर्मी का क्या बिगाड़ सकते हैं? देखिए, यही वही मिसाल है कि कोई चांद पे थूकेगा तो चांद पे तो थूक नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो थूकने वाले के चेहरे पे ज़रूर गिरेगा। तो इनके गंदे चेहरे हैं, इनकी गंदी ज़बानें हैं। ये जो अभी इनको एक मोहब्बत फूट आई है अवाम की, आप लोगों ने 35 साल में अवाम का हशर क्या किया। एक एक बच्चे को इन्होंने, पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे को इन्होंने गिरवी रख दिया। ये वो हरामजादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल के रखा हुआ। खान साहब नए बंदे थे, वो क्या बोलते हैं जिसको अनाड़ी बोलते हैं, वो थे। और इत्तेफाक से 22-23 साल वो कोशिश करते रहे, मेहनत उन्होंने बहुत की, लेकिन कभी उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि वो कभी किस हुकूमत में आ पाएंगे। अगर वो कभी ये सोचते या ये नीयत रख के, तो फिर वो उन्होंने कोई ना कोई टीम भी बनानी थी जो वो ना बना सके। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से वो इमरान खान इनके लिए अजाब इलाही है, अल्लाह की तरफ से एक अजाब बन के इन सार झूठों, लुटेरों और फराडियों के लिए है। आप अंदाज़ा करें कि वो लीडरशिप जो बाहर जाके बैठी हुई है, भाई गैरत का तकाजा है, अगर किसी मर्द की औलाद है तो अपने पाकिस्तान में आके लीड करना। अब तू ना लीड कर सकता है, ना तू स्वाय बकवास करने के तू कुछ कर सकता है। उस मुल्क में बैठ के हुए जो लोगों के, दूसरे लोगों के एजेंडे हैं उनको तू प्रचार उनका कर रहा है। ये जितने लोग इन लोगों के जलसों में आ रहे हैं, एक तो इनके अपने वर्कर हैं, वर्कर के अलावा जो लोग हैं वो बेचारे वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, जो सुबह से बैठे होते हैं। उनको 2000-3000 देंगे तो वो आ जाएंगे, वो बिरयानी भी खाएंगे, नान भी खाएंगे कीमे वाले,
और साथ 2-2.5 हज़ार रात को बच्चों के लिए भी ले जाएंगे, उनको आने में क्या हर्ज है। अब उन बेचारों को क्या पता कि कोरोना क्या करेगा। अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म या हया हो, या थोड़ा सा भी इनको आवाम का ख्याल हो, तो ये इस किस्म की बेहुदा हरकतें ना करें। बाकी जो गवर्नमेंट है उसमें तो एक से एक बड़े शहजादे हैं, वो भी हमारे सामने हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं, मामले खसूसी और दूसरे, ये अजीब मिसाल, वो एक तो मिसाल है ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले बात को तोलो और फिर मुंह से बोलो। लेकिन ये हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये आजकल ये पहले बोलते हैं, बाद में बात को तोलते हैं। भाई, मुल्तान वाले जलसे वाली हरकत यहाँ पे खुदा के वास्ते न करें। जो आप लोगों ने मुल्तान के जलसे में किया था, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और दूसरे जितने भी लोग थे, एक से एक बढ़ के वो बढ़ के मार रहे थे। और बल्कि इतनी एडवर्टाइजमेंट पीडीएम वालों ने नहीं की जितनी इन्होंने उनकी कर दी। तो इसलिए इमरान खान साहब का जो हुक्म है उसके मुताबिक ही चलें, बातें करनी छोड़ दें, इनको करने दें। ये जौन सा सांप निकालना चाहते हैं पटारी से, इनको बोले कि निकाल दो, जो तुमसे होता है वो कर लो। ये आधा मीनारे पाकिस्तान भी नहीं भर पाएंगे मेरे भाई। कितने लोग आएंगे इनके साथ? इनके अपने कुछ लोग हैं, कुछ दिहाड़ियों वाले हैं। ये पाकिस्तान की अवाम पिस गई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि खान साहब नए बंदे थे, अनाड़ी थे, और वो अपने अनाड़ीपन में चलते रहे और अवाम की तरफ वो नहीं आ सके। और आते भी थे तो ब्यूरोक्रेसी और बाकी जो करप्ट माफिया जो ताजरों में और दूसरों में बैठा हुआ है, वो उसकी नहीं चलने दे रहे थे। ये जो भी कोई जी शऊर इंसान है पाकिस्तानी, वो ये बिल्कुल सोच सकता है कि ये जो कुछ भी, ये गवर्नेंस जो नहीं है, महंगाई है, इंतहा हो गई हर चीज़ की, इसके पीछे इन बेईमानों का और इन चोरों और डाकुओं और करप्ट माफिया का हाथ है। ये इनके लोग हैं। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ कोई एक दो बंदा नहीं है। अभी देखे ना, जो सिंध में वो जो एक एमपीए हैं, उनका बेटा जो है वो, और के आगे पीछे उनके जो है वो रूटर लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, और वो कंटेनर पूरा जो है वो वलैती शराब का वहाँ से लेके जा रहे थे। अभी वो शराब निकली है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कोर्ट में मामला जाएगा तो शर्जील मेमन की तरह ये शराब की बोतलें जो हैं ये भी शहद में बदल जाएंगी। तो जब तक इन सब को तबाह बर्बाद नहीं किया जाता, ये एक एक हरामजादे को चराहे में टांग कर कोड़े नहीं मारे जाते, उस वक्त तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। और ये जो बकवास कर रही है ना ये मरियम नवाज और इसके साथ जो बाकी लोग हैं, इनकी बकवास से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते हैं कि अगर कुत्ते बिल्लों के कहने पर लोगों का माल मरने लगे तो सारी दुनिया का माल मर जाए। ऐसा नहीं होता। कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफले गुजरते रहते हैं। इनको भौंकने दें, जो ये करते हैं इनको करने दें। इन सब को अभी अवाम का क्या, इनको अचानक ख्याल आ गया। इनको अवाम का अगर थोड़ा भी ख्याल हो तो ये 4 दिन डिले कर लेते ना। ये क्या कर पाएंगे? ये इस्तीफे नहीं देंगे। ये झूठे हैं, झूठे हैं और झूठे हैं। इनका हर जो लफ्ज़ है वो झूठ पर मबनी है, जेल साजी पर और झूठ पर। वो इनका सबसे बड़ा जो लीडर है, हरामजादा, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, मुल्क का दुश्मन और जेली मरीज और झूठा 3 शख्स इस दुनिया का, करप्ट 3, जिसको पाकिस्तान की हाई अदालतों ने झूठा कहा। अगर इनके हक में फैसला दें तो फिर ठीक हैं जज, और अगर हक का फैसला दें तो फिर वो गलत हैं। कोई आज तक दुनिया में ऐसा कानून है पूरी दुनिया में कि एक मुजरम जो है, जिसको सज़ा हुई है और वो सज़ा काट रहा है, और उसको अदालत ये परमिट दे दे कि तेरे पास 8 हफ्तों की यानी 2 महीने का टाइम है, तू मुल्क से बाहर जाके इलाज करा ले। कभी आज तक देखा? दुनिया के किसी मुल्क में ये कानून नहीं है। तो जब ये अदालतों ने उनके साथ ऐसा किया, और फिर 50 रुपए की गारंटी पर, और गारंटी किसकी थी? जो खुद मिलियन और बिलियन का करप्ट इंसान है,
मिस्टर टीटी शहबाज शरीफ। देखे ना, गवर्नमेंट तो उस वक्त भी कह रही थी कि भाई ये 7.5 करोड़ का या अरब का ये हमें श्योरिटी बॉन्ड दे के जाए, ये वापस आएंगे नहीं तो हम उनको जब्त कर लेंगे। लेकिन चले, कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भी भूला नहीं कहना चाहिए। अभी अदालतें जो हैं वो कुछ करने लग गई हैं, लेकिन ये नैब जो है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनके लोग इनके साथ मिले हुए हैं, इन सब करप्ट लोगों के साथ, या तो इनके साथ मिले हुए हैं या उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपने फील्ड का, और वो भी सारा टोपी ड्रामा कर रहे हैं और इनको क्लीन चिटें दे रहे हैं। 7-7, 8-8, 9-9 महीने लोग जेलों के अंदर होते हैं और उनके लिए कोई सबूत नहीं होता। इससे बड़ी और सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है। बाकी मैं अपने सब पाकिस्तानियों को, मुखलिस और गैरतमंद आवाम को कहता हूँ कि इन कुत्तों बिल्लों के भौंकने से और या इन कुत्तों बिल्लों के कहने पर माल नहीं मरेगा। ये इस पाकिस्तान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह की मेहरबानी से इनको करने दें, ये जो करते हैं इनको आने दें बाहर। तो ये जितने बैठे होते हैं सब बकवास कर रहे होते हैं। आज अगर इनको आर्मी इनकी बात मान लेती तो फिर तो वो बहुत अच्छे थे, और अब उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने भी कोई फैसला कर लिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो झूठे मरीज को, वो 3 दफ़ा के झूठे वज़ीर आज़म को बाहर भेजने में सबका हाथ था। उसमें अदालतों का भी हाथ था और उसमें आर्मी का भी हाथ था। अब सब ने जो किया था वो भुगत रहे हैं। उनके लिए जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भी इस चीज़ के मुस्तहक हैं, अदालतें भी और फ़ौज भी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह इनको हदायत दे और ये ठीक हो जाएं और ये इस किस्म की हरकतें बंद कर दें आइंदा के लिए, और जो कानून है उसका इस्तेमाल करें, तो यही इनके लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और इस आवाम के लिए भी बेहतर है। ये जो कुछ भी इस वेले सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इस सूरत हाल में इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाए, इनको भौंकने दिया जाए, इन्होंने जो सांप निकालना है इनको निकालने दिया जाए। इनकी कोई नहीं सुनेगा, ये ना लॉन्ग मार्च कर पाएंगे, ये सब झूठे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इनके झूठ की जो गिदड़ भपकियां हैं उस पे कान न धरा जाए, और ना इनको आवाम से कोई लेन देन है, ना ही इनको मुल्क से कोई लेन देन है। और इंशाल्लाह ताला ये अब दोबारा ये तीनों लोग जो हैं, नून लीग वाले, मौलवी डीजल और वो मिस्टर 10% जरदारी, अब ये कभी पाकिस्तान की बागडोर नहीं संभाल पाएंगे। ये एक पक्की बात है, पूरे लोग अपने जहन में रखें। बाकी जितनी भी साजिशें चल रही हैं अंदर से बाहर से, इंशाल्लाह ताला सारी नाकाम होंगी, कोई इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इमरान खान के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि वो इस मुल्क को जिस तरफ सिमत में लेके जा रहा है, अच्छी सिमत में लेके जा रहा है, अल्लाह उसको मज़ीद तौफीक दे और वो ठीक काम करने की जुर्रत करे और इन लोगों को सज़ा करार वाक़या सज़ा दे सके। ये अल्लाह का अज़ाब है इनके ऊपर, और ये अज़ाब इनके ऊपर बरस के रहेगा इंशाल्लाह ताला। सो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला इस मुल्क का और हम सब का हामी और नासर हो। खुदा हाफ़िज़।